हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल HSB क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा कथन निष्कर्ष का चैप्टर चल रहा है रीजनिंग में। हम कथन निष्कर्ष को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों जो संभावना वाले प्रश्न हैं उनको करेंगे। दोस्तों, संभावना वाले प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में परीक्षाओं का लेवल थोड़ा अप होता जा रहा है, इसलिए हमें हर तरह के सवाल लेके चलना है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं संभावना वाला प्रश्न। पहले हम संभावना का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। संभावना, कहां कहां संभावना सही होगी, कहां कहां संभावना हमारी गलत होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। माना कि हमारा कथन दिया है कुछ ए बी हैं, दोस्तों इसका डायग्राम बनेगा तो इस प्रकार बनेगा। यानी ए तो ए रहा और बी ए रहा। ए का कुछ हिस्सा बी है, ए हिस्सा ए और बी का कॉमन है। दोस्तों यहां पर देखते हैं कौन कौन सी संभावना सही होगी, कौन सी संभावनाएं गलत होगी। दोस्तों, हमारा पहला निष्कर्ष दिया जाता है कुछ बी के ए होने की संभावना है। कुछ बी के ए होने की संभावना है। दोस्तों हमारा निष्कर्ष है, ये तो हमारा निष्कर्ष, कुछ बी के ए होने की संभावना है। दोस्तों जो ग्राफ में वास्तविक है वो संभावना हमारी गलत होगी। यहां पर दिख रहा है दोस्तों हमें बी का कुछ हिस्सा ए है, तो ए तो ऑलरेडी पहले से है, तो ये हमारी संभावना गलत होगी। जो ऑलरेडी पहले से है वो हम संभावना को गलत मानेंगे, यानी ये वाला निष्कर्ष पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दूसरी संभावना, दूसरा निष्कर्ष क्या हो सकता है दोस्तों? कुछ ए के बी होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए के बी होने की संभावना है, यानी ए का कुछ हिस्सा बी होने की संभावना है। दोस्तों हम देख रहे हैं ए का ऑलरेडी पहले से ही कुछ हिस्सा ग्राफ में हमें दिख रहा है कि बी है, तो ये संभावना हमारी गलत होगी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों जो ग्राफ में हमें दिख रहा है ऑलरेडी जो कॉमन है और वही बोला जा रहा है, तो वो संभावना हमारी गलत होगी। निष्कर्ष बोल सकता है दोस्तों वो कि सभी बी के ए होने की संभावना है। उसने बोला है दोस्तों सभी बी के ए होने की संभावना है। दोस्तों हमने देखा कि सिर्फ कुछ बी ही ए हैं, बाकी के बारे में हमें पता नहीं है कि नहीं है। इस स्थिति में हमारी ये तीसरी ये संभावना हमारी सही हो जाएगी। बी सारा का सारा बी वो ए हो सकता है, तीसरी वाली हमारी संभावना सही हो जाएगी। चौथा निष्कर्ष दिया होता कोई बी के ए ना होने की संभावना है। उसने चौथा निष्कर्ष दिया होता कोई बी के ए ना होने की संभावना है। दोस्तों यहां पर हम देखते कि ऑलरेडी पहले से ही कुछ बी ए हैं, तो दोस्तों ये तो हमारा बिल्कुल पूरी तरह गलत हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता दोस्तों कि ए और बी दोनों अलग अलग हो जाए, क्योंकि दोनों का कुछ हिस्सा कॉमन है, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार चौथी संभावना हमारी गलत हो जाएगी।
उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक पॉइंट बता दें कि और कौन सी संभावना सही होती है, जो हमें ग्राफ में डायरेक्ट संबंध नहीं दिख रहा है वो संभावना हमारी सभी की सभी सही होगी। दोस्तों माना कि यहां दिया होता कोई बी सी नहीं है, यानी जो सी है वो है बी और सी के बीच में क्रॉस संबंध होगा, यानी बी सी नहीं हो सकते। दोस्तों यहां हमें 5वां निष्कर्ष बोला जाता, 5वां निष्कर्ष बोला जाता कि सभी ए के सी होने की संभावना है। पांचवा निष्कर्ष दिया जाता हमें सभी ए के सी होने की संभावना है। दोस्तों ये तो हमारा ए रहा और सी हमारा ए रहा, इनके बीच कोई हमें डायरेक्ट संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बी और सी का डायरेक्ट संबंध है, बी सी नहीं हो सकते। ए का और सी का कोई हमें डायरेक्ट संबंध नहीं बताया गया है। इस प्रकार की हमारी सभी की सभी संभावनाएं सही होती हैं, तो हमारा पांचवी संभावना भी सही हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। हमारा पहला वाला कथन है कुछ ए बी हैं, यानी ए का कुछ हिस्सा बी है। ये तो रहा हमारा ए का एरिया और ए का कुछ एरिया बी है। आगे उसने बोला है दोस्तों सभी बी सी हैं, यानी बी का सारा एरिया वो क्या है? सी के अंदर है, तो बी का एरिया सी के अंदर आ जाएगा। आगे उसने बोला है कोई सी डी नहीं है, कोई भी सी है वो हमारा डी नहीं है, तो सी से डी अलग होगा और इनका आपस में क्रॉस संबंध होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कोई सी डी नहीं है, तो ए सी और डी का संबंध कभी भी आपस में नहीं हो सकता, ना ही इनके बीच कभी भी कुछ कॉमन हो सकता है। चलिए दोस्तों हम निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है दोस्तों कुछ बी ए होने की संभावना है। उसने बोला है दोस्तों कुछ बी ए होने की संभावना है, यानी बी का कुछ हिस्सा ए हो सकता है, यानी बी का कुछ हिस्सा ए होने की संभावना है। दोस्तों बी का कुछ हिस्सा पहले से ही ए है, तो ए वाली संभावना हमारी कैसे सही हो सकती है? इसलिए हमारा पहला वाला निष्कर्ष है वो हमारा गलत होगा। दोस्तों अभी बताया था हमने कि जो हमें ग्राफ में डायरेक्ट दिख रहा है कि कुछ बी ए होने की संभावना है, और यहां तो ऑलरेडी पहले से कुछ बी ए है, तो ये संभावना हमारी कदापि सही नहीं हो सकती। चल दोस्तों अगला निष्कर्ष देख लेते हैं। उसने बोला है कुछ डी सी होने की संभावना है, यानी डी का कुछ हिस्सा सी होने की संभावना है। दोस्तों जब डी और सी का आपस में क्रॉस संबंध है, तो कुछ डी कैसे सी हो सकते हैं? यह भी हमारा निष्कर्ष है वो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि सी और डी का आपस में क्रॉस संबंध है, तो सी और डी कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष है वो भी गलत होगा। चलिए दोस्तों तीसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। उसने आगे बोला है सभी ए बी होने की संभावना है, कि सभी के सभी ए हैं वो बी होने की संभावना है। दोस्तों सारे के सारे ए हैं वो बी हो सकते हैं। संभावना में इस प्रकार की संभावना सही होती है क्योंकि ए और बी का आपस में कोई क्रॉस संबंध नहीं है। दोस्तों यदि यहां पर क्रॉस संबंध दिया जाता, क्रॉस संबंध होता, तो ये हमारा तीसरा वाला निष्कर्ष है वो गलत हो जाता, लेकिन हमें यहां पर किसी प्रकार का कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। दोस्तों
ये वाली तीसरे वाली संभावना हमारी सही होगी, क्योंकि सारा का सारा ए है वो बी हो सकता है। चलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगले कथन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, थोड़ा जानकारी और दे दे आपके लिए। अभी बोला गया था कि ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन था, ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन था। दोस्तों, हमारा कथन इस प्रकार होता कि कथन में बोला जाता कि केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं। यानी उसका कहने का तात्पर्य है कि ए का केवल कुछ ही हिस्सा बी है, जो बचा हुआ हिस्सा है ए का, ये वाला, वो कभी भी बी नहीं हो सकता। यानी ए के बचे हुए हिस्से का बी के साथ क्रॉस रिलेशन है। दोस्तों, निष्कर्ष में बोला जाता है यहां पर कि सभी ए बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। ये वाला निष्कर्ष बोला जाता सभी ए के बी होने की संभावना है। तो दोस्तों, ए वाला हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि केवल कुछ ही ए बी है, बकाया ए का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता। तो सारे के सारे बी सॉरी दोस्तों, उसने दोस्तों पहले ही कथन में बोल रखा है कि ए का कुछ ही हिस्सा बी है, बकाया हुआ ए का बकाया हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, अब वो बोल रहा है कि सभी ए के बी होने की संभावना है, ए का बचा हुआ हिस्सा वो कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता। इस प्रकार हमारा ए वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाता। दोस्तों, यदि इसी जगह हमारा दूसरा निष्कर्ष बोला जाता सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, यहां पर ए बोला जाता सभी बी के ए होने की संभावना है। तो दोस्तों, ए का बी के साथ क्रॉस संबंध है, ना कि बी का ए के साथ। यानी सारे के सारे बी ए तो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते। इसलिए हमारा दूसरा वाला ये निष्कर्ष है वो हमारा सही होता, क्योंकि सभी के सभी बी ए हो सकते हैं। उसने सिर्फ ए बोला था कि सभी ए बी नहीं हो सकते, ए का केवल कुछ हिस्सा बी हो सकता है, लेकिन बी का सारा हिस्सा ए हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा IBPS 2019 में पूछा गया है। पहला कथन है दोस्तों हमारा, कोई प्रोफेसर छात्र नहीं है। यानी कोई भी प्रोफेसर, ये तो रहा हमारा प्रोफेसर, ये रहा हमारा छात्र। यानी इस प्रोफेसर का छात्र के साथ क्रॉस संबंध है, यानी ये प्रोफेसर कभी भी छात्र नहीं हो सकता। दोस्तों, अगला कथन है उसने बोला है केवल कुछ छात्र लेक्चरर हैं। केवल कुछ छात्र, यानी छात्रों का कुछ हिस्सा केवल वो क्या है, लेक्चरर हैं।
तो छात्रों का कुछ हिस्सा लेक्चरर हुआ। केवल लगा है दोस्तों तो सीमित है, इतना एरिया ही होगा, बचा हुआ एरिया है छात्रों का, वो कभी भी लेक्चरर नहीं हो सकता। यानी बचे हुए छात्रों के हिस्से का लेक्चरर के साथ क्रॉस संबंध होगा। अगला कथन है दोस्तों, सभी लेक्चरर प्रिंसिपल हैं, कि सभी के सभी लेक्चरर हैं वो क्या है, प्रिंसिपल है। यानी सभी के सभी लेक्चर का घेरा है वो काय के अंदर आएगा, प्रिंसिपल के अंदर आएगा। दोस्तों अब निष्कर्ष देख लेते हैं। दोस्तों पहला वाला निष्कर्ष है, सभी प्रोफेसर के प्रिंसिपल होने की संभावना है। सभी के सभी प्रोफेसर के प्रिंसिपल होने की संभावना है। दोस्तों अभी हमने बताया था, आपको याद होगा, हमें जो डायग्राम है उसमें डायरेक्ट संबंध ना दिखे, ये तो हमारा प्रोफेसर रहा, ये प्रिंसिपल रहा, इनके साथ कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं है। ये प्रोफेसर का छात्र के साथ डायरेक्ट संबंध है और छात्र का प्रिंसिपल के साथ डायरेक्ट संबंध है। प्रोफेसर का प्रिंसिपल के साथ कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। जब डायरेक्ट संबंध ना हो उस स्थिति में हमारी संभावना सही होती है। यानी हमारा पहला वाला निष्कर्ष है वो हमारा सही होगा, क्योंकि इनके बीच डायरेक्ट संबंध नहीं है। वो तो हमेशा सही होगी, हर कंडीशन में वो हमारी निष्कर्ष सही होगा। अगला निष्कर्ष दोस्तों, सभी छात्रों के लेक्चरर होने की संभावना है। सभी के सभी छात्रों का लेक्चरर होने की संभावना है। दोस्तों हमें दिख रहा है केवल कुछ ही छात्र हैं वो लेक्चरर हो सकते हैं, बचे हुए छात्र कभी भी लेक्चरर नहीं हो सकते। तो ये संभावना हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि बचे सभी के सभी छात्र कभी भी लेक्चरर नहीं हो सकते। दूसरा वाला निष्कर्ष वो हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगला कथन है दोस्तों हमारा, कुछ कप पतंग हैं, यानी कपों का कुछ हिस्सा पतंग है। ये तो रहा हमारा कप, ये रहा पतंग, यानी कुछ कप पतंग हो गए हमारे। आगे उसने बोला है सभी पतंग पेन हैं। जो सभी के सभी पतंग हैं वो पेन के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे उसने बोला है कोई पेन चम्मच नहीं है। कोई भी पेन है वो चम्मच नहीं है, तो पेन का और चम्मच का क्रॉस संबंध हुआ। दोस्तों निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला वाला निष्कर्ष है कुछ कप पेन हैं, कपों का कुछ हिस्सा पेन है। दोस्तों हमें दिख रहा है ये तो रहा हमारा पेन का एरिया और यहां तक है हमारा कपों का एरिया, दोनों के बीच कुछ कॉमन है। इस प्रकार हमारा पहला वाला निष्कर्ष है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उसने बोला है सभी पेनों के कप होने की संभावना है। सभी की सभी पेन कप होने की संभावना है। दोस्तों इनके बीच क्रॉस संबंध नहीं है, क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये वाली हमारी संभावना सही हो जाएगी। यानी सभी की सभी पेन है वो कप हो सकती है। अगला निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पतंग के कप ना होने की संभावना है, कि पतंगों का कुछ हिस्सा कप ना होने की संभावना है। दोस्तों हमें इतना पता है कि पतंगों का कुछ हिस्सा ही कप है, बचे हुए हिस्से के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो उस स्थिति में हमारी संभावना सही होती है। यानी तीसरी वाली संभावना हमारी सही हो जाएगी कि बचा हुआ पतंग है वो कह नहीं सकते कि कब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हमारी संभावना सही हो जाएगी।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।